मैं सबसे पहले पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल में शुगरलेस प्लांट के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर दोनों जनपदों से जुड़े हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने सभी किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये प्रदेश के शुगरलेस के पहले प्लांट हैं, यानी फाइन शुगर यहां पे बनेगी और यहां से अब ये फाइन शुगर दुनिया के बड़े बड़े होटलों में, चिकित्सालयों में, दवा कंपनियों में और अन्य संस्थानों में भी अब पिपराइच की और मुंडेरवा चीनी मिल की चीनी जाएगी और नाम दोनों जनपदों का भी होगा, दोनों कस्बों का भी होगा। स्वाभाविक रूप से पिपराइच क्षेत्र का, कुशीनगर जनपद का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर जनपद का जो किसान है, उस किसान के द्वारा उत्पादन करने वाला गन्ना चीनी के माध्यम से अब देश में भी और दुनिया में भी एक नई पहचान बनाएगा। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिपराइच चीनी मिल 1932 में लगी थी। निजी क्षेत्र की चीनी मिल थी। 1974 में इस चीनी मिल का अधिग्रहण किया गया, लेकिन 1999 में इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया। ऐसे ही मुंडेरवा की चीनी मिल भी 1932 में लगी थी। 1984 में उसका अधिग्रहण किया गया, 1999 में बंद हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित। यहां के किसानों की आजीविका, यहां के नौजवानों का रोजगार और नौकरी, यहां के व्यापारियों का व्यापार का माध्यम ये चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने एक साजिश के तहत प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेचा। हम लोगों ने उस समय आंदोलन भी किया था। तब हम लोग पिपराइच चीनी मिल के पुराने परिसर में आंदोलन करने के लिए आए थे, लेकिन पिछले 21 वर्षों तक किसी सरकारों ने इस बात को नहीं सुना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो पिपराइच और मुंडेरवा में भी फिर से नई चीनी मिलों की स्थापना हुई, नई चीनी मिलें स्थापित हुई। और भाइयों बहनों, नई चीनी मिल के बारे में लोग तमाम प्रकार के अफवाह फैलाते थे। जो पुरानी चीनी मिल थी, पुरानी चीनी मिल में कुल 12 लाख कुंटल गन्ने की एक वर्ष में पेराई होती थी, केवल 12 लाख कुंटल। और जो नई चीनी मिल पिपराइच में लगी है, इसमें भी और मुंडेरवा में भी जो चीनी मिल लगी है, उस मिल में भी, दोनों चीनी मिल में एक वर्ष में 45 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई, यानी लगभग 4 गुना गन्ने की अधिक पेराई हुई। और गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय से कर दिया गया। पहले साल थोड़ा परेशानी हुई और कोरोना कालखंड में तो आप देखते हैं देश और दुनिया में बंदी थी, लोग परेशान थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण देश एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचा और कोरोना जैसी महामारी से भी सुरक्षित रहा। गरीबों को समय पे खाद्यान्न दिलाना, प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाना, हर एक नागरिक तक शासन की सुविधा को पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक मशीनरी ने और अंतिम पायदान पर बैठे हुए नागरिक तक शासन की योजनाओं को जिस आधार पर पहुंचाना था, हमारे सामने चुनौती थी कि चीनी मिलें कैसे चलेंगी। लेकिन उस सब के बावजूद कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने प्रदेश की 119 चीनी मिलें संचालित की और 119 चीनी मिलों को संचालन करने के साथ ही भाइयों बहनों,
अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भी रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान कभी नहीं हुआ। यानी इतना गन्ना मूल्य तो हम प्रदेश के किसानों को, गन्ना किसानों को दे रहे हैं। ये पैसा उतना है जितना बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट भी नहीं है। एक किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का शासन का, उत्तर प्रदेश शासन का और भारत सरकार का एक अभियान है। और उसी अभियान के क्रम में आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे मुंडेरवा में भी उतरना था, लेकिन आप जानते हैं मौसम कितना खराब है। ऊपर बहुत ज्यादा घना कोहरा है। मेरा हेलीकॉप्टर आया था यहां पर, ऊपर आते आते जब लैंड नहीं कर पाया तो फिर मैं यहां से गोरखपुर एयरपोर्ट में उतरा, एयरपोर्ट से फिर बाई रोड आपके बीच में आया। लेकिन मैंने मुंडेरवा में भी 2 बार प्रयास किया उतरने का, लेकिन नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड नहीं कर पाया। और इसलिए मुझे मुंडेरवा के किसान भाइयों को भी यहीं से संबोधित करना पड़ रहा है, बस्ती के नागरिकों को भी मुझे यहीं से संबोधित करना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधार हैं दोनों जनपद।